देखिए, क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 13.1 का आज प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं और बनाते हैं। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की चारों दीवार और छत को सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है ना। तो चलिए, इसमें जो चीज दिया है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो कमरे की लंबाई है कितना, 5 मीटर, ठीक। और कमरे की चौड़ाई है, कमरे की चौड़ाई है 4 मीटर, ठीक। और कमरे की ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है, तो 3 मीटर है ना। एक कमरा है और उस कमरे का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो कमरा किस प्रकार से होगा, घनाभ जैसे, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, एक घनाभाकार आकृति बनाते हैं, इसी को कमरा मान लिया जाए, ठीक। अब देखिए, यह जो है एक कमरा हुआ, है ना, और यह घनाभाकार कमरा हुआ जिसमें 6 भाग है, यानी 4 दीवार मान लिया जाएगा चारों साइड, ऊपर छत और नीचे जमीन, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हुआ, ठीक। अब देखो, प्रश्न कहता है कि इसको चारों दीवार, है ना, कमरे के चारों दीवार जो है उसमें, और छत, छत को लेना है ना। चारों दीवार को और छत को, छत ऊपर में है, ठीक। उसको सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है, निचले वाले को नहीं, है ना। नीचा वाला जो भाग होगा उसका क्षेत्रफल जो है नहीं निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पूरे, देखिए, कमरे का क्षेत्रफल, ठीक। कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, जो घनाभ का होता है, घनाभ का तो पूरा निकल जाएगा, और नीचे जमीन का नहीं कहता है, तो जमीन का क्षेत्रफल, जो जमीन का एरिया है वो आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल घटाना होगा, है ना। घनाभ का क्षेत्रफल है तो आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी। 2 इंटू एल, लंबाई कितना है, 5 गुने 4 प्लस 4 गुने 3 प्लस 3 गुने 5, है ना। तो जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई था आयत में, एल गुने बी, यानी 5 गुने 4 मीटर स्क्वायर। 2 इंटू 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक। 4 तिया 12, 5 तिया 15, घेर दो, माइनस 5 चौक 20 मीटर स्क्वायर। अब इस सबको जोड़ते हैं, है ना। 20, 12 और 15 को कितना होगा, 47, ठीक, माइनस 20। 47 गुना कितना हो जाएगा, 94, माइनस 20 यानी 74, है ना, 74 मीटर स्क्वायर, ठीक। 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ चारों दीवार और ऊपर छत का, है ना। अब जो है व्यय ज्ञात करना है, कि सफेदी कराने का व्यय निकालना। सफेदी कराने का व्यय निकालेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है सफेदी कराने का व्यय
1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपया है। ठीक, तो 74 मीटर स्क्वायर आया है ना, तो 74 गुने 7.50 मीटर स्क्वायर, इसको गुना करते हैं तो 5 चौक 20 का 0, 7 पंचे 35, 7 चौक 28, यानी कि 28 और 35 63 और 2 65। ठीक, हासिल 6, 7 सत्ते 49 और 6 55, 55 और 1 0 और होगा, 2 अंक के बाद दशमलव भी होगा। ठीक, 2 अंक के बाद दशमलव, 555 रुपया आंसर। ठीक, देखिए अब जो है तीसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, कहता है कि आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है ना। आयताकार हॉल है और उसके फर्श का जो परिमाप है 250 मीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हॉल के चारों ओर पेंट कराने का व्यय 15,000 रुपये है ना। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो हॉल को पेंट किया जाता है वो 15,000 रुपये है। हॉल का ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक, चारों देखिए, तो सबसे पहले एक हॉल बना लेते हैं, घनाभाकार हॉल है ना। तो घनाभाकार हॉल जो है किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये घनाभाकार हॉल हुआ। ठीक, यह घनाभाकार हॉल है और जो है इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो नहीं दिया है, लेकिन परिमाप दे दिया है ना। आयताकार हॉल का जो फर्श है उसका परिमाप दे दिया है, कितना, तो 250 मीटर दे, है ना। और चारों दीवार को जो पेंट करेगा उसके लिए 15,000 रुपया दिया, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। देखिए दिया क्या है, हॉल का फर्श का परिमाप। ठीक, हॉल का फर्श का परिमाप कितना, 250 मीटर। ठीक, हॉल के फर्श का जो परिमाप है वह कितना है, 250 मीटर है। देखिए जो चारों दीवार का जो परिमाप दिया है वह घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो आयताकार हॉल है तो जो आयत का परिमाप होगा वही होगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 250 दिया है। ठीक, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना, 250। ठीक, तो L प्लस बी बराबर कितना हो गया, 250/2 है ना। अब 250/2 है तो इसको आधा करेंगे, L प्लस बी बराबर 125 मीटर। ठीक, चल अब जो है चार दीवार का जो पेंट कराने का व्यय दिया है वह 15,000 रुपया है ना। तो पहले जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, क्योंकि 10 रुपये में 10 रुपये में जो पेंट होगा, ठीक, देखिए 10 रुपये में जो पेंट होगा तो वह कितना होगा, वह 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर हुआ तो
1 रुपये में निकालेंगे सबसे पहले एक नियम के अनुसार। ठीक, 1/10 मीटर स्क्वायर हुए और यहाँ पे जो है 15,000 रुपया दिया है चारों दीवार का और जो है छत का। तो 1/10 और 15,000 गुने में 0 0 कट गया, यानी 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक, 1500 मीटर स्क्वायर हुआ क्षेत्रफल। ठीक ठीक, चारों दीवार का। अब देखिए चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है वह 1500 मीटर स्क्वायर हुआ। यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, है ना, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा वह 1500 मीटर स्क्वायर है और वही होगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बराबर कितना? 1500 मीटर स्क्वायर है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B बराबर गुने H बराबर, है ना, गुने H भी होता है बराबर जो है 1500 है। ठीक, 1500 है तो 2 का मान 2 ही रहेगा। L + B बराबर कितना है? 125, तो 125 देंगे गुने H बराबर 1500। 125 गुना 250 गुने H बराबर 1500। H बराबर 1500 बटे में 250, 0 0 कट गया, 25 छक्का 150, 6 मीटर आंसर।